नाज़रीन इंशाल्लाह इंटरव्यू के लास्ट पे हम लोग ना अनवर भाई के जो इन्होंने फिल्मों में किरदार किए उनके भी कुछ एडिट्स डालेंगे और मजीद अनवर भाई से इंशाल्लाह ज़रूर आप इसमें डालिएगा। अधूरा ख्वाब का भी, अंजाम ड्रामा चला था 7 न्यूज़ पे, उसके भी लगाइएगा। इंशाल्लाह सारे लोग देखेंगे, दोस्त देखेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि तहसील में इस्लामाबाद जैसी पसमानदा इलाके के लोग कितना बड़ा और कहाँ तक के काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद सोएब टॉक्स में खुशामदीद कहा जाता है। आज के जो मेरे मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब अनवर इमरान साहब हैं, ये इनको मैं लक़ब दे सकता हूँ, एक्टर भी हैं, ये पोइट्री का भी शौक़ रखते हैं और मज़ीद इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर, दुआएं हैं आपकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ मोहब्बत है कि ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है सही, ये बहुत खूबसूरत है। इस तरह हमारे सिटी के लोग जो हैं वो एक दूसरे से इस हद तक वाकिफ़ नहीं है जो आपकी इस कोशिश से होगा। सही बात है। और फिर हमारा ये तहसील मिंचनाबाद, जिसको लोग पसमानदा कहते हैं लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। सही बात है। हमारे सिटी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, सिर्फ चांसेस का है, मौके मुयस्सर नहीं आए, और जिन लोगों को आए हैं तो उन लोगों ने फिर दिखाया है कि टैलेंट है। सही बात है। तो हमारा इलाका इस मामले में बड़ा ज़रखेज़ है, तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सर, मोहब्बत है आपकी। अब ये बताइए सबसे पहले कि आपको ये एक्टिंग का शौक़ कैसे हुआ? ये ना यूँ कह लें कि शौक़ तो था लेकिन मौके मुयस्सर नहीं थे। सही बात है, जैसे आपने पहले कहा। तो ये हुआ ऐसे कि शुजात शाह साहब हैं हमारे मिंचनाबाद में, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया अधूरा ख्वाब के नाम से। सही। तो इत्तफाकन मैं उसका हिस्सा बन गया। अच्छा, इत्तफाकन हुआ क्योंकि ये लोग एडिशंस कर रहे थे, मुख्तलिफ एक्टर्स आए हुए थे, कुछ साहिवाल से, कुछ लाहौर से। तो मैं वैसे ही देखने के लिए गया कि यार ये क्या कर रहे हैं। सही। तो एक करैक्टर था गौस बाबा का, तो उसमें उसको बड़ा एक अजीम अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त बना के पेश किया गया था। तो अब जो लोग ऑडिशन देने के लिए आ रहे थे ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक बुज़ुर्ग है, एक अल्लाह का नेक बंदा है, तो उनकी जो कलाम का अंदाज़, उनका एक पूरा करैक्टर है, बड़ा जामिया करैक्टर है। तो वो मैंने कह दिया शाह जी ये अच्छे नहीं कर रहे ये लोग। तो शाह जी कहने लगे भी आप करके दिखा दो। तो मैंने कहा चलें मैं कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने किया तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आया। तो फिर मैं अनवर से गौस बाबा का करैक्टर में आ गया। कोई करैक्टर का, जिस करैक्टर के अंदर आपने अपने आप को ढाला था, उसकी थोड़ी सी आप एक्टिंग कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखें, जो एक मुसलमान है ना, उसको इस करैक्टर के करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सही बात है। ठीक है ना। तो वो ये था कि अल्लाह ने मुझे ये कैसा इल्म अता कर दिया है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बता सकता हूँ, और ताबीर मैं सच ही बताता हूँ। इससे किसी का दिल टूट भी सकता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये थीम था उसका। क्या बात है, क्या बात है। तो जब फिर किया तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और ये चलती चलती ये मामला चला गया लाहौर तक। तो एक डायरेक्टर हैं ज़हीर यासीन साहब, सही, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो, संगीता मैडम के वो असिस्टेंट भी रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक मूवी बेईमान सजना, उसमें मुझे कास्ट किया। किस साल की बात है ये? ये 18 की। अच्छा, 2018। हाँ, तो जब इस मूवी में कास्ट किया तो वो उसमें भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। तो फिर छोटे शाह एक मूवी बनी, वो जेलम से आ गया दीना। जी, मैं गया हूँ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे ये सारी शूट हुआ। उसमें पिंडी के एक्टर्स थे, इस्लामाबाद के थे, लाहौर के थे। तो दूसरी मेरी मूवी, तीसरी जो थी वो छोटे शाह थी। तो वो कामयाब हुई, अल्लाह ने उसमें भी इज़्ज़त दी। तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट ज़हीर साहब का ही एक और शुरू हुआ, तूफ़ान बदतमीज़ी।
जिसमें सरदार कमाल भी थे, अली अंजुम थे, कराची टीवी के हैं वो, तो उन लोगों के साथ भी मौका मिला। तो उधर फिर मैंने उसमें भी काम किया, उसमें भी बड़ी इज़्ज़त मिली। तो ये सिलसिला चलता गया। लेकिन फिर ऐसा ना कि कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन हार दिया। बस ये चांसेस का सिलसिला तो बन गया, ऑफर्स का भी सिलसिला बन गया जो अब भी है, लेकिन हमारा मुआशरे में मूव करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने अपने मुआशरे की मूवमेंट में जब देखा कि मैं अपने घर का सिस्टम और तो वो दोनों मैनेज नहीं कर सकता, तो मैंने फिर प्रेफर ये किया कि पहले मैं अपने बच्चों की तालीम का और घर का वो पूरा करूँगा, तो देन जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि जिस लेवल पर आपने काम किया है, इस तरह की फील्ड से जो बंदे उठाए जाते हैं छोटे इलाके से, क्या वो कामयाब हो जाते हैं? देखें, जो टैलेंट है, स्किल्स जो है ना, सही बात है, इस दौर में वो इंसान को प्रूव करते हैं। सही। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे इलाके के बहुत से लोग हैं। अब देखें, हमारे इलाके से शहजाद मलिक साहब कैमरामैन है, वो इस वक्त कराची टीवी के बेहतरीन कैमरामैन हैं, वो भी हमारे इलाके से हैं। फैसल खिची साहब हैं, वो भी हमारे इलाके से हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ़ाइट इंस्ट्रक्टर थे हाजी महबूब विकी, तो वो भी हमारे ज़िला बहावलनगर से थे। क्या बात है। तो ये सिर्फ मामला ये है कि ये छोटे इलाके जो हैं, इनमें मौके नहीं दिए जा रहे। तो अगर ऐसा हो तो मैं कहता हूँ कि टैलेंट में किसी से हम कम नहीं हैं। बाबर नायाब साहब हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो ज़हीर लशारी साहब हैं, वो भी अच्छे एक्टर हैं। हाँ, तो मुजफ्फर भाई हैं। और बेसिकली लोकल इलाके में मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा मुजफ्फर भाई को, बहुत अच्छे एक्टर हैं। अनवर के नाम से एक फ़िल्म बनी थी, तो उसको वैसे जिस लेवल की वो फिल्म बनी थी ना, क्या समझते हैं कि उसको उतनी पजीराई मिली है? नहीं, असल में ना हमारी ये कह लें कि कुछ बदकिस्मती ये है कि स्पोर्ट्स हो, शोबिज़ हो, इसमें जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो फिर मामलात अहमद भाई कुछ और हो जाते हैं। फिर वहाँ पे सिफारिश उसको ज़्यादा वो किया जाता है, और जो हमारे इलाके के टैलेंटेड वो ज़रा दब जाते हैं, उनका करैक्टर जो है वो दबा दिया जाता है। तो अगर मेरे ख़्याल में अगर स्किल्स को देखा जाए ना, तो हम किसी से भी कम नहीं हैं, किसी से पीछे नहीं हैं। अनवर में आपका क्या करैक्टर था? उसमें असल में एज के हिसाब से सीनियर करैक्टर ही मुझे मिलते हैं। सही। तो उसमें भी मैं बड़ा भाई था। तो ये कह लें कि मुझे कैमरे के आगे आने में कभी भी कोई दुश्वारी नहीं हुई। मैंने फील ही नहीं किया कि मैं कुछ हट के कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ही लगता है ये अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये मैं अपना रूटीन वर्क में कर रहा हूँ। तो अब शाह जी किधर है? वैसे ये सवाल बनता तो नहीं है, अभी वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? हालांकि उनको जिस लेवल की वो एडिटिंग और सारा मामले चला रहे थे ना, तो उनको करना चाहिए था आगे, तो अब वो क्यों नहीं कर रहे? शाह जी अब भी इन है। अच्छा। लेकिन एडिटिंग की हद तक वो लाहौर में है, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसमें वो काम कर रहे हैं। सही। एज एडिटर कर रहे हैं। सही। तो हमारे इलाके की शोबिज़ का जो सिस्टम की इब्तदा है ना, वो शाह साहब से ही हुई है। सही। तो आपको भी तो इतने मौके मिले हैं, ठीक है आपकी मजबूरी भी है, लेकिन एक ये शौक है। हाँ। शौक को कैसे दबा दे कि आपने मूव ही नहीं किया, आपको लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ऑफर्स भी हुई हैं? असल ये था कि मुझे लाहौर में जब ऑफर्स हुई तो वो लोग कहते थे कि आप मुस्तकिल इधर आ जाएं। अच्छा। क्योंकि इधर काम इतना है और सीनियर एक्टर्स की बड़ी कमी है। वो सारे लोग जो हैं वो कराची मूव कर गए। सही। तो आप आए। तो इधर जो मेरे मामलात थे, वो बेटी ने कॉलेज का एक सेटअप बनाया पैराडाइम के नाम से, तो वो अकेले उसको संभाल नहीं पा रही थी। सही। तो मैंने फिर मूव किया कि पहले इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब घर की। हाँ। तो अगर जैसे ही ये होगा इंशाल्लाह, मेरे वो मतलब सेट में है, मेरा माइंड सेट बना हुआ है कि मैं लाहौर जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा और फिर इन मौके से इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा।
तो अगर मिंचनाबाद की बात करें तो मिंचनाबाद में इस तरह के शूट्स के लिए कोई ऐसी आप समझते हैं कि वो खूबसूरत जगह भी मानी, जिस तरह ये हम अभी शूट कर रहे हैं, नाज़रीन इसको हम एज एडवर्टीजमेंट नहीं ले रहे, बस हमें एक शूट अच्छा लगा मिंचनाबाद में, ये ग्रीन वैली बनी हुई है तो लोकेशन अच्छी लगी है, तो क्या समझते हैं कि इस तरह की लोकेशन मिंचनाबाद में है? हाँ, बुनियादी तौर पे देखा जाए तो तहसील मिंचनाबाद को ऐसी चीज़ें मुयस्सर तो नहीं आई। अच्छा। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे साथी हैं हमारे जिन लोगों ने, जैसे मियाँ मंजूर चकोका साहब अच्छा। की वो वहाँ पे शूट हुआ था, वो भी बहुत अच्छी जगह थी। मियाँ रियाज साहब हैं, कालू का वट्टू साहब, हाँ जी। तो उन लोगों ने भी हमें शूट का मौका दिया। वाइल्ड लाइफ बनाया हुआ। हाँ, तो बहुत खूबसूरत बनाया है। हाँ, मैंने विजिट किया है कल, उसकी शूटिंग करके आया हूँ मैं। तो वहाँ पे भी मतलब शूट हुआ। अच्छा। एक इधर भट्टी साहब हैं, उनकी भी एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे भी शूट हुआ। सही। तो हम बाकायदा अगर गवर्नमेंट कहता हूँ कि मिंचनाबाद की मैनेजमेंट जो है, अगर वो कुछ ऐसे मौके दें और कुछ ऐसी सहूलियात मुहैया करें तो बहुत ही खूबसूरती से शूट हो सकता है इधर। सही बात है। चले, अल्लाह ताला आसानी फरमाए हमारे इलाके में, अगर इस तरह के मौके मिलते हैं तो बिल्कुल इसको कैच करना चाहिए। लास्ट पे एक पैगाम को देना चाहिए आप मिंचनाबाद के हवाले से, इंटरव्यू के लास्ट में कोई भी आपके दिल में बात हो, कोई शेर हो, कुछ भी हो, आप दे सकते हैं। हाँ, बस वो इब्तदा तो मैं यहाँ पे करूँगा कि एक मेरा छोटा सा रे तेरावां लबना जीवन लई सावां लबना मुसल्ले थल्ले शक्कर रख दियां सन मैं इंज दियां मावां लबना। तो अहमद साहब, मिंचनाबाद की हद तक नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए जो समझता हूँ पैगाम वो ये है कि हम अपनी अखलाकियात को इस कदर बुलंद करें, इस कदर बुलंद करें कि किसी का किसी के साथ शिकवा रही ना। तो जब ये शिकवे शिकायत या ये चीज़ें जब जन्म लेती हैं तो मुआशरा बिगाड़ की तरफ जाता है। तो हमारे अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके जो हैं उन पे अमल करते हुए अपने अखलाकियात को बुलंदियों तक लेके जाएं। यकीन जानिए इतनी आसान, खुश और सुखी ज़िंदगी होगी कि आप और मेरे तसव्वुर में भी अब नहीं है। तो अखलाकियात में ना हम अपने बड़ों का, अपने छोटों का, उसको देखें, बाप का एहतराम करें, बच्चों से प्यार करें, एक दूसरे से सच बोलें। देखें, फरमाया गया है कि एक मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, ठीक है? तो हम झूठ को छोड़ें, सच्चाई का साथ दें, और सबसे बढ़ के है कि हम अपने इखलाक को अच्छा करें। तो इसमें एहतसाब भी हो जाएगा और इंसाफ भी हो जाएगा और खुशियाँ भी आ जाएंगी। क्या बात है। तो इसको हम करें। और आप एक दफ़ा फिर मैं आपको मुबारक देता हूँ सर, मोहब्बत है आपकी कि आप ये सिलसिला चलाएं, ठीक है? हमारे इलाके में बहुत कुछ है। सही बात है। और आपकी वजह से हमारे जैसे जो अदना से, हम भी अदना से ही खाकसार से हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि इलाके को जितना भी खूबसूरती है, जितने प्यारे प्यारे लोग पड़े हुए हैं, जिनका लोगों को पता है कि यार ये वो बंदा है, लेकिन उनके मुकम्मल जिंदगी का नहीं पता कि वो है क्या चीज़। फिर कुछ की गलत राय होती है कि यार ये ऐसा होगा, उससे बातें तो करके देखें कि वो बंदा है कैसा। वो इस भी वो मुझे याद आ गया कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। क्या बात है। मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। इंशाल्लाह जी, ये पत्थरों को मोम की शक्ल में तो ज़रूर तब्दील करना है, बस इसी फिराक में लगे हुए हैं। तो आप कोशिश करें, आपको अल्लाह कामयाबी देंगे इंशाल्लाह। आपका मकसद बहुत अच्छा है सर, मोहब्बत है आपकी। तो ये करते रहें, चलते रहें। देखें, जब एक सफ़र शुरू करता है ना आदमी, तो उसमें मुश्किलात भी आती हैं, उसमें मुशक्क़त भी आती है। तो जिस तरह खूबसूरती से ये आपने सफ़र शुरू किया है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप इस सफ़र को जारी रखिएगा इंशाल्लाह। तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये तहसील मिंचनाबाद में कैसे कैसे हीरे, कितने खूबसूरत लोग पड़े। सही बात। तो ये सारी आपकी कोशिशों से होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी। मैं आपको मुबारक देता हूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।